लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों शोरों पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन टीवी पर आपको मोदी मोदी का गुणगान सुनाई देगा, लेकिन हकीकत जमीन से कुछ दूर है। जैसे ही प्रत्याशी सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई, इस प्रत्याशी सूची के सामने आने के बाद कुछ लोग राजनीति के लिए खेल को गंभीर मानने लगे हैं, तो कुछ ने संन्यास लेने की ऐलान कर दिया है। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि चौकीदार बनते बनते आखिर मेरे से क्या गलती हो गई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की टिकट पर मैं तो लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रत्याशी सूची सामने आने के बाद यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है कि उनके द्वारा जिन लोगों को टिकट दी गई थी वो लोग उनकी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि टिकट भी वापस लौटा रहे। ऐसा एक मामला नहीं बल्कि एक दर्जन ऐसे मामले सामने आए हैं कि लोग अपनी वजह भी पूछ रहे हैं और आखिर पूछ रहे हैं कि चौकीदार बनने में कहां पर कमी रह गई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे तो चुनाव बीजेपी के टिकट पर किसी भी कीमत पर नहीं लड़ना है। हम बात करेंगे गौतम गंभीर से लेकर राहुल कसवा तक की, हम बात करेंगे पवन कुमार से लेकर उपेंद्र रावत की। उपेंद्र रावत का वीडियो वायरल हुआ, पवन कुमार के गाने वायरल हुए, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की बात आई और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस काम में लगी हुई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि मोदी के सामने 2024 में 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है उनमें कहीं ना कहीं यह गुब्बारा है और इस गुब्बारे के अंदर सुई चुभना शुरू हो चुकी है। और यह सुई चुभाना कोई विपक्ष ने शुरू नहीं किया है, इसकी पहली बार भारतीय जनता पार्टी में उनके ही नेताओं ने यह सुई चुभाना शुरू कर दिया है। पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव लड़ते समय ऐसे डरे हुए महसूस कर रहे हैं। बात हम देख लेते हैं, कुछ उम्मीदवारों से टिकट मिलने से पहले ही हम जानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली के कितने बड़े नेता है बीजेपी के, उन्होंने चुनाव लड़ने की संन्यास ले लिया। साथ ही उन्होंने अपना पुरातन काम वापस यानी डॉक्टरी का काम वापस शुरू कर दिया। साथ ही गौतम गंभीर ने दिल्ली से चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि वो राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से संन्यास लेना चाहिए। कोई लोग आपको बता दें कि टिकट मिल गई, यानी कि जो बिहारी अभिनेता है पवन कुमार, उनको टिकट मिल गई, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव लड़ना नहीं चाहते और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट है वो वापस लौटा दी है। इसके अलावा हम देखने की करें तो कई लोग ऐसे हैं जो व्यक्तिगत कारणों से टिकट ठुकराने की बात कर रहे हैं। कुछ भारी गानों के सुपरस्टार पवन कुमार ने तो टिकट मिलने के बाद भी मना कर दिया कि हम बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि चूरू से राहुल कुशवाहा जो कि कई बार के विधायक है, कई बार के सांसद है और कई बार उनके परिवार में से पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी के कई सारे लोग रहे हैं, उनके टिकट काटने पर वो पूछ रहे हैं कि आखिर चौकीदार बनने में मेरे से कहां कमी हुई। मैंने तो हर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, उनकी हक आवाज उठाई, किसानों के लिए मदद की और तमाम चीजें की, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया गया। इसके अलावा भी कई सारी बात करें तो बाराबंकी उत्तर प्रदेश के उपेंद्र राउत सांसद, उनकी एचडी वीडियो है वो वायरल हो गई, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी हुई टिकट पे उनको वापस देनी। ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। वरुण गांधी, मेनका गांधी का भी नाम है वो इसमें लिस्ट में शामिल नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, उस 400 पार के नारे में कहीं ना कहीं एक गुब्बारा जो है नजर आ रहा है और उस गुब्बारे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के करीब एक दर्जन से ज्यादा नेता इस वक्त जो कि खुद सांसद है और उनकी टिकट कटी है वो नाराज या राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर रहे हैं। इस मसले पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या 400 पार का नारा सच साबित होगा या फिर यह सच में जुमला।